Hello everyone, very good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am, how about you? Thank you. Okay, किसने प्रैक्टिस की कल? Anyone? पढ़ा? Yes, ma'am. ओके सो थोड़े से फॉर्मुलेशंस और हैं, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल सी द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट. अगेन, toners are to maintain the pH of your skin basically, so that whatever we are applying after that will give us a appropriate result. ठीक है, नेगेटिव कोई रिजल्ट ना दे, हमारी स्किन ड्राई ना करे, हमारे मेकअप को फ्लॉलेस बनाए, हमारे ट्रीटमेंट्स प्रोडक्ट को अच्छे रिजल्ट्स दे, या वॉट एवर वी आर अप्लाइंग, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई या ऑयली ना हो. वेदर यू आर अप्लाइंग एनीथिंग और नॉट, इट्स नॉट मैंडेटरी. इवन अगर आप फेस वॉश भी कर रहे हो, it is again making your skin dry because the normal pH of the water is 7, which is not good for the skin, which makes the skin dry. Pollution की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीएच इम्बैलेंस होता है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि डिस्टिल्ड वाटर भी इस्तेमाल कर रहे हो तो पीएच इम्बैलेंस नहीं होगा. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. ठीक है, ह्यूमिड की वजह से होता है, वेदर चेंज की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है. सो ऑल दीज आर द रीजन टू imbalance the pH. So here we have a toner to settle down that, and it's a very major ingredient to use in a skin care product. आप कुछ भी लगाओ, लेकिन जब तक आप सब्जी के साथ रोटी नहीं बनाओगे तब तक खाना कंप्लीट नहीं होगा. कितनी भी अच्छी डिश बना लो, तो कितना भी अच्छा मॉइस्चराइजर, सीरम, ट्रीटमेंट क्रीम बना लो, बट अगर जब तक टोनर नहीं लगाया तो आपका मील कंप्लीट नहीं होगा, स्किन केयर कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स सी सम मोर ऑफ द फॉर्मुलेशंस. कल जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम अपने टोनर्स के अंदर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हर्बल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी चॉइस है, आप अपने टोनर को पानी से बनाना चाहते हो या किसी हर्बल वाटर से बनाना चाहते हो. अगर किसी पर्टिकुलर हर्ब की आपको बेनिफिट्स चाहिए तब आप हर्बल वाटर यूज करोगे, अगर उसका कलर चाहिए तब यूज करोगे, अगर उसकी खुशबू चाहिए तब आप उसे यूज करोगे. इसके अलावा जिस भी तरीके का आप टोनर बना रहे हो, जिस भी पर्पस के लिए आप टोनर बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एक्सट्रैक्ट ऐड कर सकते हो, कितने भी एक्सट्रैक्ट ऐड कर सकते हो. ठीक है, प्रपोर्शन 5 to 20% रहता है. ठीक है, सेटल डाउन कर लो, कोई 10 ले लो, कोई 4 ले लो, 14, 15, 10, 5 ऐसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 से अबव नहीं जाता है, फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स पानी में इंक्लूड हो जाती है. ठीक है, डीपेंथनॉल जहां पे भी आप टोनर्स में यूज करना चाहते हो कर सकते हो. इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली, और बहुत अलग चीजों के साथ भी हेल्प आउट करता है. ठीक है, इसके अलावा ओलिवम 300 अगर पिगमेंटेशन का बनाना है, एलम पाउडर अगर पिगमेंटेशन का बनाना है, अगर हमें किसी भी पर्पस के लिए बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट हम ले सकते हैं, या फिर सैलिसिलिक एसिड जब आप मोर ऑफ दी ऑयली स्किन काम करना चाहते हैं, एक्सेस ऑयल पे काम करना चाहते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर हाइड्रेटिंग मिस्ट टोनर आप ले सकते हो, जिसके लिए आपको पहले हाइड्रोनिक एसिड सॉल्यूशन बना के रखना पड़ेगा, जो हाइड्रोनिक एसिड से बनता है, यानी कि लिक्विड वाले हाइड्रोनिक एसिड से बनता है. आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है. ठीक है, महंगा अच्छा बनाना है सोडियम हाइड्रोनेट, मतलब 1 ग्राम पाउडर आप पानी में डालोगे और हाइड्रोनिक एसिड का इस्तेमाल करना है तो 1 ml लिक्विड आप पानी के अंदर डाल के सॉल्यूशन बना के रखोगे, और उसका परसेंटेज आप हाइड्रेटिंग मिस्ट टोनर में इस्तेमाल करोगे. ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज AHA टोनर. AHA टोनर मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी टोनर. ठीक है, अब हम उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो अल्फा हाइड्रोक्सी फैमिली से रिलेट करते हो. ठीक है, तो मेन हमने इसमें 2 डाले हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, सो वी हैव अ AHA टोनर है. मैंने यहाँ पे
डिस्टिल्ड वाटर लिया है, आप चाहो तो किसी का एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो। एलोवेरा जूस लिया है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट लो, एलोवेरा जूस लो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट लिया है, वाटर बेस्ड, अच्छा एक्सट्रैक्ट वाटर बेस्ड ही इस्तेमाल होंगे, ऑयल बेस्ड इस्तेमाल नहीं होने वाले, ठीक है। उसके बाद ग्लिसरीन कंपलसरी है, मैंने आपको बताया है 2% हमेशा, इसका गार्ड कंपलसरी है 1% हमेशा, ठीक है। अब मैं क्योंकि AHA टोनर बना रही हूँ तो मैं इसमें जस्टिफाई करने के लिए AHA इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, जो कि है ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड डालने की वजह से आपके प्रोडक्ट का पीएच थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस आपको समझ जाना है कि जब AHA बना रहे हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगने वाली है पीएच को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब चाहे आप इस प्रोडक्ट का नाम AHA टोनर रखो, चाहे आप इस टोनर का नाम ब्राइटनिंग टोनर रखो, टोनर फॉर ब्राइटनिंग स्किन और ग्लोइंग स्किन, ठीक है। बिकॉज द पर्पस ऑफ द ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक is to brighten your skin, is to give the glow to your skin. Lastly we are adding a fragrance. अब इसमें ऊपर की 3 चीजों में आप प्रपोर्शंस पे काम कर सकते हो, ग्लिसरीन, इसकागार्ड, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, फ्रेग्रेंस, ये सब चीजें सेम रहेंगी। फ्रेग्रेंस को आप हटा सकते हो या एसेंशियल ऑयल को डाल सकते हो या फ्रेग्रेंस ही रहने दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। किस काम आएगा ये AHA टोनर? AHA एज वेल एक्सफोलिएट द स्किन, तो एक तरीके से आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, गिव्स ब्राइटन लुक, ग्लो देता है, ब्राइटनिंग स्किन देता है, प्लम्प एंड स्मूथ, रिड्यूस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, रिड्यूस करता है। देखो 2 तरीके की एजिंग होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक आपको हो चुकी है, ठीक है, और एक हमारे एज ग्रुप वाले लगाते हैं ताकि उनकी एज जल्दी ना दिखे, ठीक है, एंटी एजिंग। तो हमें जल्दी एज से पहले एजिंग ना दिखे उसको लगाना, और एजिंग हो जाने के बाद उसको ठीक करना, 2 अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स जिनको हैं उनके लिए ये काम करेगा। देखो रिड्यूस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स मतलब फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। रिड्यूस डिस्कलरेशन, तो ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन किसी भी वजह से डार्क हो गई है तो उस शेड को लाइटन करने वाला है। ट्रीट और प्रिवेंट एक्ने, एक्ने पे काम करेगा, और बूस्ट सर्कुलेशन। तो ग्लो का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। हम फेशियल कराते हैं तो क्रीम्स में इतना डेफिनेटली प्रोडक्ट में होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, बट ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्किन ग्लो दिखता है, ठीक है। तो AHA, ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड जो है आपकी स्किन को ब्राइटन बनाते हैं, ग्लो प्रोवाइड करते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके का नाम रख सकते हो। बहुत सारे टोनर्स आते हैं वहां पे उनका नाम मेंशन होता है, बट स्पेसिफिकली आपका वहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंशन होता है। तो आप यहाँ पे भी ग्लाइकोलिक एसिड, जो ग्लाइकोलिक एसिड हम यूज कर रहे हैं दैट इज 10%, तो वहां पे आप लिख सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड 10%। Okay, next we have a vitamin C toner. So I have taken a distilled water first of all. The choice of herbal water is again yours. I have taken a licorice extract and a papaya extract. In place of these extract, you can choose the lemon extract, orange extract, which do have a विटामिन सी प्रॉपर्टी एज वेल, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। मैंने पर्पस के हिसाब से चूज किया है। विटामिन सी इज टू गिव द शाइन, ब्राइटनेस, ग्लो, राइट, उसके अकॉर्डिंग मैंने विटामिन सी पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, स्किन लाइट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिकरिश और पपाया लिया है, ठीक है। 2 अलग एस्पेक्ट हैं, या तो आप उसके पर्पस को फुलफिल करो या फिर विटामिन सी को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पर्पस को जस्टिफाई करते हुए लिकरिश और पपाया एक्सट्रैक्ट लिया है। अगर आपको विटामिन सी नाम को जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे आप ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। Then I have taken a glycerin and Iscagard, that's common, and then I have taken a ethyl ascorbic acid 2%. Fragrance is again optional. मैंने यहाँ पे विटामिन सी टोनर बनाने के लिए इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया है। So only 1 or 2 things
इंग्रेडिएंट्स मेक्स द डिफरेंस इन द टोनर। सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट की वजह से ही पूरा का पूरा टोनर का पर्पस चेंज हो जाता है, ठीक है। हाउ इट विल हेल्प, इट हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑयल। अगर ऑयली स्किन है तो एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। क्लॉगिंग द पोर लीव स्किन क्लीन, हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश थ्रू आउट द डे। तो जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है उसमें इम्प्योरिटीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने का काम करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है थ्रू आउट द डे। Vitamin C toner application accelerates the wound healing, which minimizes the risk of infection, scarring and inflammation। ठीक है, तो किसी भी तरीके का आपको वूंड है तो उसको भी हील करता है, जिसके साथ साथ इन्फेक्शन नहीं होने देता है किसी भी तरीके का, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन टोनिंग एज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ये हमारी स्किन ब्राइटनिंग में भी मदद करता है। इट हेल्प्स टू फेड द हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में काम करेगा, सन स्पॉट्स में काम करेगा, मिलाज्मा में करेगा, एज स्पॉट में करेगा और हाइपर पिगमेंटेशन में भी करेगा। आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। जो भी चीजें एक्सेस मेलेनिन प्रोड्यूस होने की वजह से हो रही हैं, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो, एक्ने स्पॉट्स हो, एज स्पॉट्स हो, सन स्पॉट्स हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, ब्लेमिशेस हो, ये सारी चीजें आपके विटामिन सी टोनर से रिकवर हो जाती हैं। एप्लीकेशन हिंडर्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन एंड देयरफॉर हेल्प्स टू फेड द डार्क स्पॉट्स। तो इस तरीके से विटामिन सी टोनर काम करता है। बेसिकली वो मेलेनिन को सिक्रेट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑयल कंट्रोल एंड एंटी एक्ने टोनर। ठीक है, हमने कौन सा टोनर पढ़ा था जिसमें हमने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया था कल? मैम ब्लेमिश स्किन पिगमेंट समथिंग, ब्लेमिश स्किन टोनर। ब्लेमिश स्किन टोनर में हमने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया था। एंड सैलिसिलिक एसिड मैंने आपको नाम से ही बताया कि सैलिसिलिक एसिड वहां इस्तेमाल होगा जहां पे हम ऑयली स्किन पे काम कर रहे हैं या एक्ने प्रॉन स्किन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू, मैंने हर फॉर्मुलेशन थोड़े अलग तरीके से बनाया है ताकि आप सारे वेरिएशंस जान सको। इस वाले फॉर्मुलेशन में आपको सैलिसिलिक एसिड नहीं दिखेगा, बट आप डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो वो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। ओके, सो इस वाले फॉर्मुलेशन में ऑयल कंट्रोल के लिए और एंटी एक्ने को ठीक करने के लिए जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ लिया है वो कोई एक्टिव ना लेके मैंने यहाँ पे एप्पल सिडर विनेगर लिया है, क्योंकि एप्पल सिडर विनेगर के अंदर भी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर होती है। पहली चीज, ये ऑयल को अच्छे से रिमूव कर देता है, एक्सेस ऑयल को, और साथ ही साथ उसके बाद जो डर्ट इम्प्योरिटीज है उसको एब्जॉर्ब करके क्लीन आउट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर आई हैव टेकन, देन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, देन लिकरिश एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन इज कंपल्सरी, इसकागार्ड इज कंपल्सरी, एंड देन आई हैव टेकन अ एप्पल सिडर विनेगर है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड भी ऐड करना है तो you can remove the apple cider vinegar and add 2% of your salicylic acid, or either you can add 1% of salicylic acid and 5% of your apple cider vinegar। दो वेरिएशंस हैं, लिख लो। एक तो जो मैंने फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है वही सेम रहेगा। दूसरे फॉर्मुलेशन में आप एप्पल सिडर विनेगर को टोटली हटा दो और 2% सैलिसिलिक एसिड डाल दो। अब सैलिसिलिक एसिड डालोगे तो साथ में क्या डालना पड़ेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। थर्ड फॉर्मुलेशन आएगा, अगर आप दोनों डालना चाहते हो तो 5% आपका एप्पल सिडर विनेगर डलेगा और 1% सैलिसिलिक एसिड डलेगा, ठीक है। सो दीज 3 वेरिएशंस यू कैन डू एंड दिस विल बी योर एक्ने टोनर, एंटी एक्ने टोनर बेसिकली। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ऑयल कंट्रोल टोनर, क्या फायदे हैं? एक्ने इज अ स्किन प्रॉब्लम व्हिच डेवलप्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स गेट क्लॉग्ड विद डर्ट, डेड स्किन एंड ऑयल। तो बेसिकली जो हमारे पोर्स होते हैं
उसी के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, वो जब बंद हो जाते हैं, क्लॉक हो जाते हैं डर्ट डेड स्किन की वजह से, वो फॉर्म ले लेते हैं पिंपल्स का, व्हाइट हेड्स का और ब्लैक हेड्स का. It has potent anti-inflammatory property that help to manage several skin disorders, including acne. When this toner is provided directly to the skin, it stimulates the collagen production and hinders the production of melanin and scavenges the free radicals. So basically, जैसे ही हम इस सीरम को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और साथ ही साथ मेलेनिन को ये बनने से रोकता है. कैसे? जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैट्समैन होते हैं ना, वैसे ही ये काम करता है फ्री रेडिकल्स के ऊपर. ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स पे काम करेगा तो हमारे मेलेनिन को प्रोड्यूस नहीं होने देगा और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. These functions helps to restore and brighten the damaged skin developed due to the acne breakout. जिसकी वजह से acne breakout की वजह से जो हमें डैमेज हुआ है हमारी स्किन में, उसको रिपेयर कर देता है, रिस्टोर कर देता है और हमारी ब्राइटनिंग स्किन वापस हमें प्रोवाइड कर देता है. ओके, ड्राई स्किन टोनर. तो अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है तब तो हमें सॉल्यूशन पता है, या तो एप्पल सिडर विनेगर इस्तेमाल कर लिया जाए. लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है तो क्या किया जाएगा, उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन होना चाहिए. Hair, so I am using a distilled water, neem extract. Neem extract is very good for the dry skin people. Then chamomile, glycerin, istagard, frankincense. That's it. I am not adding any of the active into the formulation because anyhow these are the chemicals and these are more prone towards the dry skin. ठीक है, ज्यादा ड्राई स्किन की तरफ होते हैं, ये आपको मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है ड्राई स्किन के लिए, और यहाँ पे मैंने 1% एज एन एक्टिव, बिकॉज एसेंशियल ऑयल्स आर ऑल्सो एन एक्टिव, राइट. एक्टिव एसेंशियल ऑयल्स भी एक्टिव ही होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जाके ट्रीट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे फ्रैंकिनसेंस का इस्तेमाल किया है ड्राइनेस प्रॉब्लम के लिए. तो कभी भी किसी की भी स्किन ड्राई होती है ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, सिंपली कैरियर जेल के अंदर फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल को मिला के उनको अप्लाई कराओ डेली नाइट को. मैम, हाँ जी मैम, ये जो हमारी ड्राई स्किन होती है इसके अंदर हम हाइलोरोनिक एसिड यूज करके वाटर अगर दें तो फिर इससे मतलब ड्राई स्किन कम होगी या ऑयल की भी जरूरत होगी वहाँ पे? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी. हमारी ड्राई स्किन है, हाँ जी, उसके अंदर आप क्या डालना चाहते हो? हाइलोरोनिक एसिड डालते हैं अगर, तो पानी की कमी तो पूरी होगी वाटर हाँ, की. तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो ड्राइनेस किस चीज की वजह से है? इट्स बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर और इट्स बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द ऑयल. जब हम ड्राइनेस की बात करते हैं तो सिंपली बात आती है कि तेल कम है, तभी स्किन ड्राई हो रही है. ठीक है, क्योंकि पीएच में सिर्फ हमें ड्राइनेस, ऑयलीनेस और नॉर्मल दिखता है. मॉइस्चर प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे डी पैंथेनॉल डाल सकते हो. ठीक है, इस फॉर्मुलेशन में भी डी पैंथेनॉल ऐड कर सकते हो. मैम, स्किन में पानी की कमी होगी तो फिर क्या दिखाई देगा स्किन के ऊपर? ड्राइनेस ही दिखाई देगी, लेकिन दे डिफर. ऑयल की मात्रा आपकी सही है, वहां पे ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आप हाइड्रेटिंग मिस्ट टोनर दोगे. हाइड्रेटिंग मिस्ट टोनर, हाइड्रेशन कैसे पता चलता है कि कम है? जब आपकी स्किन से डल लगने लग जाती है बेसिकली. ठीक है, ड्राई नहीं दिखती बट डल दिखती है, थकी हुई दिखती है. ठीक है, ओके मैम. ओके, ड्राई स्किन टोनर किस चीज के इस्तेमाल हेल्प करेगा? टोनर्स दैट स्पेसिफिकली टारगेट ड्राइनेस डू सो बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर टू स्किन while softening its texture and easing redness. A toner is also effective in maintaining skin's pH level, which plays an essential role in protecting the skin from bacteria and environmental damage. So basically ये जो हमारा टोनर हम बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस के लिए नहीं बल्कि हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करने वाला है. बिकॉज सारे टोनर हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ज्यादा अमाउंट में हम यहाँ पे पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ रेडनेस पे काम करता है, हमारे स्किन के टेक्सचर पे काम करता है, हमारे स्किन के पीएच पे काम करता है और किसी भी तरीके का बैक्टीरिया को दूर रखता है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट खराब ना हो. और इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक करेगा.
When choosing a toner, look for those with humectant to help your skin lock in moisture. आप जब भी टोनर खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके अंदर ह्यूमक्टेंट कौन सा डला हुआ है, क्या वो आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ह्यूमक्टेंट बहुत सारे आते हैं, बट मैं आपको क्यों डीपैंथेनॉल सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लेयर एंड इट गिव्स यू अ so much of the moisture to your skin. Avoid astringent and exfoliants as these products will dry skin further. अगर आपकी स्किन ड्राई है और ड्राई स्किन टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक्सफोलिएंट्स को अवॉइड करें थोड़े टाइम के लिए, और एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करें। एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट मतलब थोड़े से जैसे बेसिल हो गया, जिसमें भी थोड़ी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वाले ना ही आपको एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने हैं, ना ही उसके हर्ब्स वगैरह कुछ इस्तेमाल करने हैं। ह्यूमक्टेंट वर्क्स बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग वाटर टू द अपर लेयर ऑफ द स्किन। ह्यूमक्टेंट कैसे काम करते हैं, सो वी ऑल नो, पानी की जो परत है वो हमारी अपर लेयर ऑफ द स्किन में प्रोवाइड कर देते हैं। आफ्टर सन केयर टोनर, तो आफ्टर सन केयर टोनर इज नॉट द SPF। सबसे पहली बात, ये SPF नहीं है। आप सन से आए हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, रेडनेस होती है, गर्मी में खुजली होती है, जलन होने लग जाती है, सो दैट इज आफ्टर सन केयर टोनर, सो दैट यू विल फील अ सूद एंड काम स्किन। ठीक है, उसके लिए ठंडक पहुंचाने के लिए बेसिकली। यहाँ पे रोज वाटर का इस्तेमाल किया है, वेटेवर रूट्स का इस्तेमाल किया है। वेटेवर रूट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हर्बल वाटर के तरीके से, ठीक है, जैसे रोज वाटर का करेंगे। ग्लिसरीन इसका गार्ड इज कॉमन। आई एम एडिंग स्पेसिफिकली कुमकुमादी ऑयल फॉर द सन केयर टोनर हेयर एंड फ्रेग्रेंस 0.5%। लास्ट के पार्ट में आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 3 ऊपर के आप कुछ भी चेंज करो, कितना बढ़ाओ कितना कम करो, दैट्स टोटली ऑन यू। ओके, बेनिफिट्स ऑफ आफ्टर सन केयर टोनर के बेनिफिट्स क्या हैं? सेंसिटिव स्किन ब्रेक्स आउट इजीली। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है बहुत ही जल्दी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। दिस स्किन टाइप रिएक्ट्स बैडली टू अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन पिकिंग समथिंग फॉर सेंसिटिव स्किन। A toner is one skin care product that keeps the skin comfortable and maintain a healthy skin balance. तो टोनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है सेंसिटिव स्किन पे काम करने के लिए। You need to pick the right formula and avoid any ingredient that might irritate your skin. तो जब भी हम सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कुछ बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से चूज करने होते हैं। आप फॉर्मुलेशन देखोगे तो अगेन मैंने कोई भी केमिकल नहीं उसमें ऐड किया है। डीपैंथेनॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए हैं, बट मैं क्लाइंट से नहीं मिली हूँ। मेरा प्रोडक्ट पूरी मार्केट में जाता है, ऑनलाइन जाता है, तो मैं 1% भी रिस्क नहीं लूंगी, ठीक है, और अच्छे बेनिफिट्स वाले ही इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। For those with sensitive skin, redness may reduce in appearance over time when using toner with skin soothing ingredient. तो जिनको भी रेडनेस हो जाती है बहुत जल्दी, सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो अगर डेली रूटीन में ये टोनर लगाते हैं तो टाइम टू टाइम जो है उनकी स्किन सूथ हो जाती है, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? Yes, ma'am. Like if I want to add like Olivum 300, like in any other toner, like after sun care toner, can I add? Yes, you can. I can add. And agar मैं yes ma'am, 1%. And if I have the hyaluronic acid solution, any other toner can I add? Like dry Yes, you skin can. Yes, if you are making a dry skin toner और आप उसको हाइड्रेशन भी पहुंचाना चाहते हो अच्छे अमाउंट में, so you can add. That's not a problem. आप वहाँ पे 5% से लेके 10% तक उसको ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली। Okay, ma'am. And one more thing, अगर sensitive skin है, if I want to add allantoin, like can I add toner में? What I have said that we have so many actives which works on the sensitive skin, ठीक है, तो मैं डाल तो सकती हूँ, डेफिनेटली डाल सकती हूँ। पहली चीज तो एलेंटॉइन मिक्स नहीं होगा, उसको पानी में गर्म करके मिक्स करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं अपने क्लाइंट से मिली नहीं हुई हूँ, ठीक है।
सो मैं मार्केट एरिया में इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग स्पेसिफिकली, आप उसको नाम दे रहे हो सेंसिटिव स्किन से हट के, लाइक आई हैव गिवन आफ्टर सन केयर टोनर, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि मैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कर रही हूँ, तो आप डाल दो, बिकॉज ऑल आर गोइंग टू यूज दिस टोनर आफ्टर फॉर दिस सन केयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सब यूज करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया कि फॉर सेंसिटिव स्किन, तो सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले यूज करेंगे, और अगर किसी भी वजह से उन्हें केमिकल सूट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बट फिर अच्छे से दिमाग इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट का नेमिंग करो, कि आप बिल्कुल Okay. उस चीज को फोकस ना करवाओ लोगों को। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एनीथिंग एल्स? मैम प्रिजर्वेटिव में हम सोडियम बेंजोएट यूज कर सकते हैं इसमें? Sodium benzoate I will not at all recommend because it's a rainy season and sodium benzoate बहुत जल्दी moisture छोड़ देता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जल्दी। And expiry तो ma'am- कितना होगा मैम इसका गट पैक का? क्या? अभी यूज एक्सपायरी डेट लाइक कितने ईयर? More than 1 year आराम से। मैम जब More हम than- ये जो हम बनाएंगे टोनर के बाद हम सीरम यूज करते हैं, इसके अंदर जैसे हमने हुमेक्टेन डाला तो हम उसके बाद सीरम लगाते हैं, तो सीरम पूरी तरह से काम करेगा? हाँ उसके डेफिनेटली करेगा। जैसे क्यों इसमें नहीं हुमेक्टेन तो लेयर नहीं बना देता है ऊपर स्किन के ऊपर? ह्यूमक्टेंट बना देता है? पानी की लेयर बनाता है, ओके ओके इंग्रेडिएंट्स तो अंदर जाएंगे एक्टिव वाले। ओके मैम। और मैम ये ओलिवियम 300 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। Olivum 300 is also good for the skin light, having a skin lightening properties basically for the blemishes, pigmentation, scars and everything. एंड मैम ये आफ्टर स्किन केयर में कुंकुमादि ऑयल डाला है तो ऑयल वाटर मिक्स नहीं होगा ना, तो हाउ We have to shake every time. We have to shake that every time. No other solution. आप उसमें कुछ भी डालोगे वो thickness create कर देगा. And the 2% कुमकुमादी is very less in amount. तो आपको वो बहुत जल्दी फ्लोट होते हुए नहीं दिखेगा। Is it Olivum 300 is a emulsifier or Yes, ma'am? it works as a emulsifier too. Emulsifier की तरह भी वो काम करता है, आप अगर उसमें भी डाल सकते हो। ओके डाल सकते हैं, 1% इज इनफ। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब टोनर के अंदर डल सकता है, बट मैंने यहाँ पे हर एक टोनर का स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट आपको बता दिया है कि ऑयली के लिए सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन सी के लिए स्कॉर्बिक एसिड है, हाइड्रेटिंग के लिए हाइलुरोनिक एसिड सॉल्यूशन है। सो इन दिस वे आई हैव डिवाइडेड द थिंग्स। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए काम कर रहे हो तो एलम पाउडर है, अगर ऑयली के लिए काम कर रहे हो तो अगर हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर भी है। तो मैंने एक एक करके बताया है, बट अगर आप एक से ज्यादा बेनिफिट्स अपने टोनर के अंदर डालना चाहते हो तो आप मिक्स मैच करके इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। एंड परसेंटेजेस आर फिक्स्ड फिक्स फॉर एवरीथिंग फिक्स्ड। मैम एक्टिव का कोई परसेंटेज का थोड़ा आइडिया है कि कितना डल सकता है टोनर के जो अंदर? भी अभी मैंने बताया उनके हिसाब से परसेंटेज फिक्स है। डी पैंथेनॉल आप यूज कर रहे हो, कितने परसेंट जाएगा डी पैंथेनॉल? 1%। एलम पाउडर कितना जाएगा? 2%। सैलिसिलिक कितना जाएगा? 1% या 2% भी, एक में 1% डाला था, एक में 2 सिर्फ जाएगा जब हम एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल स्किप कर देंगे। हाँ उसके साथ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड कितना जाएगा? 2%। तो बेसिकली एक्टिव की परसेंटेज 1 और 2 के बीच में ही रहती है। अगर हम कुछ भी नहीं डाल रहे ना, कुछ भी और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे, कुछ भी पावरफुल इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे हैं, तो आप 2 ले सकते हो, बट किसी के साथ डाल रहे हो तो 1 इज इनफ। जैसे एप्पल साइडर विनेगर डाला तो सैलिसिलिक एसिड 1, डी पैंथेनॉल डाला तो उसके साथ 1, ऐसे करके, ठीक है। एलम पाउडर इज नॉट एन एक्टिव, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 2%। ओके। और कोई डाउट? चलो फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम मोर इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। लैक्टिक एसिड का हमने इस्तेमाल किया था किसमें? AHA टोनर में।
AHA टोनर इज गुड फॉर द ब्राइटनिंग पर्पस, हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड क्या काम करता है? So lactic acid is an anti-wrinkle and pigmentation fighting ingredient found in over-the-counter and professional grade skincare products. ठीक है, तो एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, पिगमेंटेशन से फाइट करने वाला एक इंग्रेडिएंट है। डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से मिलता है लैक्टिक एसिड। बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये AHA फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली। Other example of AHA includes glycolic acid and citric acid. तो lactic acid, glycolic acid, citric acid तीनों ही AHA फैमिली के इंग्रेडिएंट्स हैं। जो लैक्टिक एसिड है वो एंटी रिंकल होता है, पिगमेंटेशन से फाइट करता है और दूध से मिलता है, लेकिन दूध से हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये केमिकल फॉर्मुलेशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The lactic acid we use is of natural origin. It has a good environmental profile and is biodegradable. Its manufacturing process conforms to the principle of green chemistry. It is made from the fermentation of sugar, beet, sugarcane and corn. तो इन सब के थ्रू ये फर्मेंट करके बनाया जाता है बेसिकली। तो एक तरीके से है तो ये एक्टिव, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नेचुरल प्रोडक्ट है। Okay, now coming to the glycolic acid. Glycolic acid is a skincare ingredient that is both an alpha hydroxy acid and humectant. ये AHA फैमिली से बिलोंग करता है, साथ ही ये humectant भी है and is widely used for anti-aging. Anti-aging के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Hyperpigmentation, dryness और एक्ने, इन तीनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Considered the golden standard of AHAs, glycolic acid is a keratolytic, meaning it exfoliates dead skin cells from the skin surface. So आपके स्किन सरफेस से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। ये दोनों ही हमने डाला था AHA फॉर्मुलेशन के अंदर, AHA टोनर के अंदर। अब बात करते हैं सोडियम लैक्टेट की। सोडियम लैक्टेट हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया है? pH if less than 4.5 we have to add drop by drop. तो सोडियम लैक्टेट हम यहाँ टोनर्स के अंदर pH को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम लैक्टेट इज वन ऑफ द नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर ऑफ द स्किन रिक्वायर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इसका जो काम है वो बता रही हूँ। Sodium lactate is a superior moisturizer, increase the moisture content of skin by up to 84%. तो आपके स्किन में जितना भी मॉइस्चर है, अगर आप सोडियम लैक्टेट लगा लेते हो तो वो 84% से उसे इंक्रीज कर देता है। ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड हमने इस्तेमाल किया था विटामिन सी सीरम में। स्कॉर्बिक एसिड कौन सा इस्तेमाल करना है? इथाइल स्कॉर्बिक एसिड। किस काम आता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? विटामिन सी ऑल्सो नोन एज ascorbic acid is a water soluble nutrient that plays an important role in keeping your skin healthy. Topical vitamin C is clinically proven to have a wide range of clinical application thanks to its antioxidant, anti-aging, anti-pigmentary properties. तो ये बहुत सारी क्लिनिकली इसको माना गया है कि बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काम आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी पिगमेंटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस पोटेंट न्यूट्रिएंट ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग द पोटेंशियल टू मेक कोलेजन। ये कोलेजन को बनाता भी है। एक होता है कोलेजन को तोड़ने से रोकना, टूटने से रोकना, और एक होता है कोलेजन बनाना। ठीक है। यूज्ड टू कीप स्किन यूथफुल एंड प्लम्प, heal wounds, maintain and repair damaged skin and cartilage, diminish the appearance of fine lines and wrinkles, light कर देता है, reduce कर देता है, brighten up complexion, even skin tone, reduce the appearance of dark spots, prevent premature aging। तो premature aging मैंने आपसे बात की थी कि हमें तब होती है जब हमारी एज इस अभी वाली एज होती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें एजिंग साइंस दिखें। ठीक है। नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट गई है तो मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इट्स डन फॉर द थ्योरी पार्ट। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट आउट राइट नाउ।
and afterwards we will see the demonstration.